मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी रहने का इम्कान है। बालाई गिलगित बल्तिस्तान समेत स्तौर में बर्फ़बारी हुई है और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे शदीद किस्म की बर्फ़बारी हुई है। मौसम मज़ीद सर्द हो चुका है। और अगर मैं अहम शहरों की दर्जा हरारत की बात करूँ तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कराची की। कराची में जो है टेम्परेचर सडनली ड्रॉप हो गया है। आज मिनिमम टेम्परेचर 12 और मैक्सिमम जाएगा 25 डिग्रीज तक। सूरज चमकता रहेगा लेकिन ठंड वैसे ही बरकरार रहेगी। हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में मिनिमम टेम्परेचर आज होगा 10 और मैक्सिमम जाएगा 25 डिग्री तक। और उसके बाद बात करते हैं मीरपुर ख़ास की। तो मीरपुर ख़ास में आज मिनिमम दर्जा हरारत होगा 8 और मैक्सिमम पे जाएगा वो होगा 24। इसके बाद लेकर चलते हैं आपको नवाबशाह की जानिब। नवाबशाह में आज मिनिमम टेम्परेचर होगा 7 और मैक्सिमम टेम्परेचर जाएगा 24 डिग्रीज तक। इसके बाद लेकर चलते हैं आपको लाड़काना की तरफ। लाड़काना में आज मिनिमम टेम्परेचर जो है वो है 7 और मैक्सिमम टेम्परेचर होगा 23 डिग्रीज तक। अगर गवादर की बात करूँ मैं तो गवादर में आज मिनिमम टेम्परेचर होगा 16 और मैक्सिमम टेम्परेचर जाएगा 25 डिग्रीज तक। क्वेटा में जबकि बादलों का राज रहेगा और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो जाएगा 0 तक और मैक्सिमम टेम्परेचर होगा सिर्फ 15, लेकिन सर्दी यूं ही बरकरार रहेगी। बात करते हैं अब कुछ मुल्तान की। मुल्तान में भी गहरे बादल छाए हुए हैं और आज उनका मिनिमम टेम्परेचर होगा 4 और मैक्सिमम टेम्परेचर होगा 22 डिग्रीज तक। अगर मैं लाहौर की बात करूं तो लाहौर में मिनिमम टेम्परेचर होगा 4 और मैक्सिमम टेम्परेचर 20 डिग्रीज तक जाएगा। फैसलाबाद में आज होगा मिनिमम टेम्परेचर 5 और मैक्सिमम टेम्परेचर होगा 21 डिग्रीज। शहरे इक़्तिदार की अगर हम बात करें यानी कि इस्लामाबाद की, तो इस्लामाबाद में आज मिनिमम टेम्परेचर होगा 2 और मैक्सिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 18। मरी की अगर बात कर लें साथ में तो मरी में मिनिमम टेम्परेचर होगा 4 और मैक्सिमम टेम्परेचर होगा 11 डिग्रीज तक। पेशावर में आज मिनिमम दर्जा हरारत जो है जनाब वो होगा 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री तक रहने का इम्कान है। मुजफ्फराबाद में मिनिमम टेम्परेचर होगा 2 और मैक्सिमम जाएगा 17 तक। सूरज चमकता रहेगा फिर भी। और स्कर्दू में मिनिमम टेम्परेचर होगा -13 और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो भी -2 है। तो ये थी पूरे मुल्क की सर्दी की सूरत हाल आपके सामने जो मैंने रखी। प्रोग्राम के बकिया हिस्से की जानिब चलते हैं और मज़ीद ज़रा टेम्परेचर्स के हवाले से बात करते हैं। फैसल ओवर टू यू। दर्जा हरारत आपने बताए, मनाजिर हम दिखा देते हैं। मुल्क भर में इस वक्त जो मौसम है, सर्दी ने पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले लिया है। कहीं थोड़ी सर्दी है, कहीं ज़्यादा सर्दी है। आपको मरी के मनाजिर भी हम दिखाते हैं जहाँ पे इस वक्त मरी हसीनतर होता गया है। दिसंबर की छुट्टियाँ हैं जिसका मतलब ये है कि लोग यहाँ पे जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा वाले हैं वो मरी का प्लान करोगे। खैर पंजाब वाले ज़्यादा प्लान करते हैं मरी का, खैबर पख्तूनख्वा में अपना हुस्न जो है वो ज़्यादा है तो इसलिए KPK वाले जो हैं वो मानसेरा और नारान का रुख कर रहे होंगे। और मरी बाज़ार GPO चौक जो है वो इंतहाई इस वक्त खूबसूरत मनाजिर जो है वो पेश कर रहा है सर्दियों में। गो के बर्फ़ अभी वहाँ पे नहीं पड़ी है, लेकिन मरी के बाद हम दीगर शहरों का भी अगर आपको बताएं तो खैबर पख्तूनख्वा के जो बालाई इलाके हैं वहाँ पे भी बर्फ़ जो है वो इस वक्त पड़ रही है। और इसके साथ साथ जैसा कि सोनिया आपको बता रही थी, एंड देयर यू गो एज आई वाज सेइंग द बर्फ़ एंड ऑल, तो ये बर्फ़ के बर्फीले मनाजिर आप देख रहे हैं। और इसके साथ साथ जैसा कि आपको पता है कि कई जगहों पे लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, तो जो भी सयाह हजरात हैं वो प्लान करके निकलें खुदारा। और क्योंकि जितनी लैंडस्लाइडिंग होती है फैमिलीज फंस जाती हैं, फैमिलीज फंस बहुत जाती बुरी हैं, तरीके से साथ हो जाते हैं। जी बिल्कुल तो ऐसे। लेकिन आपने जो अभी एक लाइन बोली है ना, ये बर्फ़ की जो बर्फीली आप देख रहे हैं ये बड़े मजे की। ओके, तो क्लाइमेट जर्नलिस्ट आफिया सलाम हमारे साथ मौजूद हैं। आफिया अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी सरप्राइजिंग। तो आफिया हम देख रहे हैं कि मुल्क भर में इस बार, हाँ लेकिन एक चीज़ ये है कि हमने कल सरदार साहब से भी ये बात कही थी कि जो विंटर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उनका पैटर्न जो है वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। व्हाट डज दिस मीन्स आफिया, कि क्या इस बार हमारे ग्लेशियर्स जो हैं वो कम बर्फ़ जमेगी, कम पानी होगा? जब वेदर पैटर्न आगे जाता है तो वो क्या बताता है कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट ईयर? देखिए, ये फिनोमिनन हम पिछले 3-4 साल से एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि जब आपके विंटर शॉर्ट हो गए हैं, बाहर आती नहीं है और फ़ौरन बाद हम ट्रांजिशन कर जाते हैं गर्मियों के मौसम में। तो वैसे तो गुफ्तगू में और ये जो ड्राइंग रूम चैटर है उसमें ये बात करते हैं, लेकिन इसके बहुत सी इम्प्लीकेशंस हैं।
हम एक ज़रूरी मुल्क हैं और ज़राअत के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर होता है। आपके जो बुवाई और कटाई के जो सीज़न है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। फसल में जो यील्ड है और उस यील्ड की जो न्यूट्रिशन है उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है। हमारे यहाँ कोई रिस्पॉन्सिव मैकेनिज़्म नहीं है। आप देखिए कि जब बहुत शदीद सर्दी होती है और सर्दियाँ चूँकि लेट शुरू हो रही हैं, तो जो छुट्टियों का टाइम है वो माइल्ड सर्दियों में निकल जाता है। शदीद सर्दी में बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं। गर्मियों के अंदर भी यही है, जो कि पीक गर्मी का मौसम है, तब तक बच्चों की छुट्टियां तकरीबन ख़त्म हो रही होती हैं। सो रिस्पांस का मतलब ये है कि जब आप देख रहे हैं कि मौसम में तब्दीली आ रही है तो उसके साथ सर जोड़ के बैठें। ये सिर्फ महकमा मौसमियात वालों का काम नहीं है कि वो एक प्रेडिक्शन कर दें और बस उसके बाद कोई उसके ऊपर कोई अमल ना करे। तो हमें इस चीज़ को सीरियसली देखना चाहिए कि इस तरह से लेट सर्दी का क्या मतलब है और पहाड़ के गायब होने का क्या मतलब है। आफिया, बहुत शुक्रिया। वी वुड हैव मोर अबाउट दैट, लेकिन आने वाले दिनों में लाजमी हम इस पे बात करेंगे कि हमें अगर महकमा मौसमियात प्रेडिक्ट कर देता है कि क्या होने जा रहा है तो उस पर हमारे जो इदारे हैं वो किस तरीके से हरकत में आते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।